हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आप देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित है या शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है। लेट स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 261 शुरू करते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है, जो कि आरटेट में पूछा गया है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। बी है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उसकी पहचान करना। सी है अधिगम की कठिनाई व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना। या डी है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण देना या करना। तो क्वेश्चन नंबर 261 का होगा ऑप्शन नंबर मूल्यांकन का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी सही है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण देना या फीडबैक देना। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 262 देखते हैं। ये पूछा गया है यूपी टेट में क्वेश्चन। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो 262 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 263 देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है। यूपी टेट का क्वेश्चन है, क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। कक्षा में क्या करने के लिए? कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक का क्या कार्य है? कक्षा में प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर डी सही है। कक्षा में प्रश्न पूछना ये सही है, कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 264 उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में। ये आरटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। या बी यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है। सी यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये कथन है क्वेश्चन नंबर 264। इसका होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सही है। इसका सही है ऑप्शन नंबर सभी ऑप्शन नंबर सही है। ए बी सी सब सही है, तो इसका होगा आंसर की डी उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 265 देखते हैं। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन। सी है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। या डी है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो 265 का आंसर होगा, ये आंसर है कि दबाव को कम करने के लिए एवं परीक्षाओं को सफलता लाने के लिए क्या है? कम अवधि में परीक्षाओं में अंतरण। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 266 देखते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के किसके बारे में चिंतित है? वैधता के बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए, या प्रश्नों के प्रकार या विश्वसनीयता के। तो ऑप्शन सही होगा बी संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए चिंतित है। क्वेश्चन नंबर 267 देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। सी है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। या डी शिक्षार्थियों के अनुभव एवं प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 267 का आंसर होगा कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन नंबर है
डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 268 देखते हैं, ये सीटेट का क्वेश्चन है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ए, आकलन बहुत किफायती होता है। बी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। सी, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। या डी दिया है, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन नंबर सही होगा बी। 268 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आते हैं 269 क्वेश्चन। वाइट्सगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सीटेड क्वेश्चन है, सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक और शारीरिक। तो होगा ऑप्शन ए सामाजिक। 270 देखते हैं। 270, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं एवं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ए है सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशनात्मक सामग्री के उचित संगठन। या ऑप्शन सी है सी, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। या डी, सीखने की तत्परता। तो 270 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं होगा। सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा सक्रिय भागीदारिता, ए सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 271 देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है क्या? लैंगिक पूर्वाग्रह, क्योंकि गायन प्रतियोगिता हो रही है, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम या प्रगतिशील चिंतन। तो गाना है, गाना गाने का काम अक्सर लड़कियां करती हैं, तो ये है लैंगिक होगा, क्योंकि लड़कियों को ये ध्यान दिया जाता है कि लड़कियां केवल गाना गाने में ही आगे रह सकती हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। 272 देखते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, यह व्यवस्था फेल हो गई। तो 272 का आंसर होगा कि व्यवस्था फेल हो गई। बच्चा कैसे फेल हो गया? बच्चे को आप समझाया नहीं अच्छे तरीके से, बच्चे को आपने ऐसे तरीके से मोटिवेट नहीं किया कि बच्चे को समझ में नहीं आया, यानी कि आपकी व्यवस्था, पूरी व्यवस्था क्या हो गई? फेल हो गई। क्वेश्चन 273 देखते हैं कि ये सीटेट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कौन सा? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न या सत्य या असत्य प्रश्न। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सत्य या असत्य प्रश्न जो होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सॉरी, आप क्वेश्चन नंबर 274 देखते हैं। सीटेट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बी, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। सी है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। या डी है बार बार लिए जाने वाली परीक्षाएं। तो 274 का होगा ऑप्शन नंबर सही होगा। इसमें सी और डी तो नहीं है, ऑप्शन नंबर है 274 का ऑप्शन नंबर सही होगा ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्वेश्चन 277 देखिए। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। बी है वह एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सके। सी है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। या डी है वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 278 देखते हैं कि जब एक निर्योग या डिसेबल चाइल्ड पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, ए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकार
कार्य योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। या डी, बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव करना चाहिए। तो बच्चा डिसेबल है तो उसे क्या करना चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये होगा क्वेश्चन नंबर 278। क्वेश्चन नंबर 278 का होगा ऑप्शन नंबर सही होगा, ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 279 है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। आरटीई में पूछा गया क्वेश्चन है। परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। कौन सा होगा ऑप्शन सही होगा, किस समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है। 279 का होगा ऑप्शन नंबर सही होगा, समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन नंबर सी सही है। हम आपके वीडियो लाए हैं, इस वीडियो में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सारे प्रश्नों को कवर कराया जा रहा है, जो एक ही स्थान पर एक ही वीडियो में आपको मिलता है, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है। चाहे आप सीटेट के हो, चाहे सुपर टेट के हो, चाहे यूपी टेट के हो, सारे स्टूडेंट के लिए यह लाभदायक है। आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो इस सीरीज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 280 मानव व्यक्तित्व परिणाम है। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, केवल आनुवंशिकता का पालन पोषण और शिक्षा का आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है 280 यानी कि 280 का क्वेश्चन का आंसर होगा सी, आनुवंशिकता और वातावरण का की अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।